रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो आज हमने बेटे लेक्चर नंबर 7 करना है। तो एक्सरसाइज वही 4.1 ही स्टार्ट हो रही है और आज इंशाल्लाह हम इसे एंड करेंगे। लेकिन आज जो करने हैं क्वेश्चन नंबर 19 करना है और दूसरा हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। ये लेंथी भी हैं और ये बेटे लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो अब इस पर अगर गौर करें तो ये जो इक्वेशन दी हुई है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इक्वल 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। पहले बेटे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने गए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए दो फैक्टर्स को बेटे आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो देखें पहले बेटे इस x को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 2, फिर माइनस ए को x से मल्टीप्लाई किया मनफी का बेटे ए एक्स आएगा, x को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो मनफी का बेटे क्या बना बी एक्स, फिर बेटे माइनस ए को जो है माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का बेटे ए बी। तो ये हमने बेटे फ़िलहाल पहले दो फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट दो फैक्टर को मल्टीप्लाई इसी तरह से करें तो ये x को बेटे x से x की पावर 2 माइनस बी को x से मनफी बी एक्स, x को माइनस सी से करेंगे मनफी सी एक्स, माइनस बी को बेटे माइनस सी से करेंगे तो ये माइनस माइनस बेटे प्लस का क्या बचा बी सी। अब बेटे आखिरी दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये x को x से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 2, x को मनफी a से मल्टीप्लाई किया तो बेटे मनफी का ए एक्स, माइनस सी को x से मल्टीप्लाई किया मनफी सी एक्स बेटे आया। अब माइनस सी को जाए माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का सी ए ले लें इज इक्वल टू बेटे क्या आ रहा है 0 के। तो अब बेटे इनमें जो एक जैसी टर्म है उनके कोफिशिएंट को इकट्ठा कर लें तो देखें ये x की पावर 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो इनके कोफिशिएंट को इकट्ठा करेंगे बेटे तो शुरू में क्या आएगा 3x की पावर 2, तो ये माइनस का ए एक्स माइनस बेटे बी एक्स और माइनस सी एक्स दो बार आ रहा है, इनको इकट्ठा करने से माइनस का बेटे बना 2ax माइनस 2bx माइनस बेटे 2cx। अब बेटे बाकी ये बच गया प्लस का ए बी प्लस बी सी प्लस बेटे ये आखिरी टर्म है सी ए इज इक्वल टू 0 के। अब गौर करें तो ये दूसरी तीसरी और चौथी टर्म में शुरू में आप माइनस 2 और आखिर पे बेटे x को कामा ले लें तो ये इक्वेशन बन रही है 3x की पावर 2। इन तीनों टर्म में से मनफी 2 को बेटे बाहर ले लिया तो बाकी ये जगह क्या बचा a माइनस का 2 बाहर लिया प्लस का बेटे b माइनस का 2 बाहर लिया तो प्लस का बेटे c, और इन तीनों टर्म में से बेटे आखिर में से x को कामा ले लें। अब आखिरी तीन टर्म जो आ रही हैं वो तीनों ही कांस्टेंट है, उनको इकट्ठा कर लें तो वो बेटे ये बन रहा है ए बी प्लस बेटे बन रहा है बी सी प्लस बेटे सी ए इज इक्वल टू बेटे 0। तो अब अगर गौर करें तो ये x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो लिहाजा अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। लेकिन गौर करें तो इस इक्वेशन में पहले ही से स्मॉल ए बी और सी आ रहा है, तो ज़रा फ़र्क डालने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी लिख लेते हैं। तो यहाँ बेटे आप लिख लें कंपेयरिंग विद, यानी इस इक्वेशन का बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मवाजना करेंगे तो इक्वेशन बेटे यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं स्मॉल ए की बजाय कैपिटल ए लिख लेते हैं ए एक्स की पावर बेटे 2 प्लस बी एक्स प्लस बेटे सी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये कैपिटल ए की वैल्यू ये एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट 3 आ जाएगा। सिमिलरली बेटे कैपिटल बी की वैल्यू ये आ जाएगी मनफी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस बेटे सी, और कैपिटल बेटे सी की वैल्यू ये वाली आ जाएगी ए बी प्लस बेटे बी सी प्लस सी ए। तो अब हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी स्मॉल ए बी सी की बजाय कैपिटल ए बी सी यूज़ कर लिया, तो लिहाजा बेटे क्वाड्रेटिक फार्मूला में भी
कैपिटल ए, बी और सी यूज़ करेंगे। तो रिज़ल्ट बेटे ये बनेगा माइनस बी प्लस माइनस बेटे बी का स्क्वायर मनफी 4ac, ये सारे का बेटे स्क्वायर रूट और ये सारे के बटे में बेटे क्या आएगा 2a। तो अब इसमें बेटे a, b और c की वैल्यू पुट करने से तो ये बेटे x इक्वल आ रहा है माइनस और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, ये आ जाएगा 2 साथ बेटे a प्लस बेटे b प्लस c, दरमियान में प्लस माइनस तो ये बेटे क्या आएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो पहले क्या है b की वैल्यू का स्क्वायर, तो b की वैल्यू यहाँ है -2 इंटू बेटे यह a प्लस b प्लस c, तो ये -2 का b यानी होल का स्क्वायर ले ले। इस रिजल्ट से माइनस क्या आएगा दरमियान में 4, तो ये a है तो बेटे a की वैल्यू कितनी आई 3, साथ बेटे क्या है c, तो c की वैल्यू क्या आ गई a b प्लस बेटे b c प्लस बेटे c a, और ये सारे के नीचे बेटे क्या आ गया ये है 2a, तो बेटे ये आ जाएगा 2a, तो a की वैल्यू कितनी है बेटे 3। तो अब इसे बेटे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा, शुरू में ये बेटे 2 इंटू ये सेम रहने दें a प्लस b प्लस बेटे c, दरमियान में प्लस माइनस, तो इस बेटे -2 का अलहदा स्क्वायर ले लें तो ये -2 का स्क्वायर देखें 4, बाकी बेटे क्या बच रहा है a प्लस b प्लस c होल का स्क्वायर, और इस -4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें बेटे तो कितना आता है -12 इंटू क्या आ रहा है ए बी प्लस बेटे बी सी प्लस बेटे सी ए, और ये सारे का स्क्वायर रूट, और ये सारे ही के नीचे बेटे बटे में लिखें तो ये कितना आ रहा है 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से बेटे 6। अब आप स्क्वायर रूट के अंदर 2 जुमले आ रहे हैं, गौर करें, ये पहला जुमला है, ये बेटे दूसरा है, यहाँ शुरू में कांस्टेंट 4 है, ये -12 है, तो गौर करें इन दोनों में से यानी 4 और -12 में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं 4, तो लिहाजा बेटे ये आ जाएगा x इक्वल टू इंटू बेटे यार है a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस, ये पहला जुमला है, ये बेटे दूसरा है, तो इन दोनों में से इस 4 को बेटे कॉमन ले लें तो यहाँ ब्रैकेट डालें, यह आएगा a प्लस बेटे b प्लस c होल का स्क्वायर, तो ये 4 कॉमन लिया है तो इस 12 पे बेटे डिवाइड क्या ये 3 आएगा इनटू बेटे क्या आया a b प्लस b c प्लस बेटे क्या आ गया c a, तो ये ब्रैकेट क्लोज कर लें और इस सारे का बेटे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, और इस सारे के नीचे बेटे कितना बच रहा है 6। अब बेटे देखें ये आपको बताया कि इन दोनों जुमलों में से सारे का सारा 4 कॉमन ले लिया है, तो इसका अलहदा स्क्वायर रूट लेंगे तो हम जानते हैं बेटे कि 4 का स्क्वायर रूट कितना बनता है 2 बन जाएगा, तो यह आएगा 2 इंटू बेटे a प्लस बी प्लस सी प्लस -4 का स्क्वायर रूट बेटे 2 आएगा, तो इसको बाय ले लें तो इस स्क्वायर रूट के अंदर जो 2 जुमले आ रहे हैं इनको बेटे हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी ये a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, तो 3 टर्म के सम का स्क्वायर का रिजल्ट हमें बेटे आता है वो होता है पहली टर्म यानी a का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म b का स्क्वायर प्लस तीसरी टर्म बेटे c का स्क्वायर, फिर फार्मूला से 2 लेंगे, पहली टर्म को बेटे दूसरी से मल्टीप्लाई करें तो 2ab प्लस 2 रिजल्ट से दूसरी टर्म को तीसरी से मल्टीप्लाई कर लें, फिर बेटे 2 रिजल्ट से तीसरी टर्म को पहली टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो ये बेटे बन गया a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और एंड पे बेटे ये -3 आ रहा है, यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म है तो इस -3 को भी अलहदा अलहदा बेटे इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करने से तो ये बेटे बनेगा मनफी का 3ab माइनस का बनेगा 3bc माइनस का बेटे क्या बन जाएगा मनफी 3ca, और ये सारे के नीचे बेटे कितना आ जाएगा 6। अब दोबारा देखें गौर करें तो ये एक छोटा सा जुमला है, ये स्क्वायर रूट के अंदर बड़ा सा जुमला है, यहाँ भी शुरू में 2 है बेटे, यहाँ भी शुरू में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इन दोनों जुमलों में से बेटे दोबारा जो है 2 को क्या ले लें कॉमन, तो ये बेटे x इक्वल आएगा 2 कॉमन ले लें तो बाकी बेटे हमारे पास क्या बच जाएगा ये ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c प्लस माइनस ये वाला 2 कॉमन ले लें, तो बाकी स्क्वायर रूट के अंदर देखें जो
लाइक टर्म यानी एक जैसी टर्म आ रही है उनके कोफिशिएंट को इकट्ठा कर लें। तो पहले तो बेटे ये 3 टर्म लिख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 2ab माइनस 3ab, बाकी बेटे हमारे पास मनफी ab बचेगा, ये 2bc, ये मनफी 3bc, तो मनफी का बेटे bc, ये 2ca, ये माइनस का 3ca है, तो बाकी बेटे हमारे पास क्या आया माइनस ca। तो आप बेटे ये ब्रैकेट क्लोज कर लें और ये सारे के नीचे बेटे देखें कितना आ रहा था 6। अब ये सारे के बाहर 2 कॉमन ले लिया था, तो अब इस 2 को जो है बेटे इस 6 पे क्या कर सकते हैं डिवाइड, तो लिहाजा x किसके इक्वल आ रहा है a प्लस b प्लस c, दरमियान में बेटे प्लस माइनस, तो आप स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म लिखें, तो स्क्वायर रूट के बेटे अंदर टर्म ये आ रही है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मनफी बेटे ab मनफी bc मनफी ca, और ये सारे के बटे में बेटे कितना बच गया है 3। तो आप देखें ये स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म आ रही है मज़ीद इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये x की ये वाली सारी की सारी वैल्यू जो आ रही है बेटे वो इस इक्वेशन का जो है रूट कहलाएगा। तो यही बेटे हमारा क्या बनेगा सॉल्यूशन सेट। तो यहाँ लिखने बेटे सॉल्यूशन सेट इज़, तो ये पहली वैल्यू आ रही है a प्लस b प्लस बेटे c प्लस माइनस, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर बेटे क्या आ रहा है a का स्क्वायर प्लस का बेटे क्या आ रहा है b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मनफी ab मनफी का बेटे क्या आ रहा है ca, और ये सारे के बटे में बेटे देखें कितना आ रहा है 3, और दोनों तरफ क्या डालें मिडल ब्रैकेट।